हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज डे 2 है। डे 2 मैंने गुजारा सिस्सू में, जो कि है रोहतांग से ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर एंड मनाली से 40 किलोमीटर। वेलकम टू माइक्रो ब्लॉगर हैशटैग वीकेंड घुमक्कड़। तो गैस, ये है सिसु का एक एरिया है। ये होटल के पास था, थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे जो ये व्यू देख रहे हो ना, दैट इज़ अवलांचेस जो होते हैं ना, वो एरिया है। यहाँ पे आप जितना घर देखोगे, जितना होटल्स बने हुए हैं, वो ना यहाँ पे बारिश नहीं होती। बेसिकली यहाँ पे आपको कभी बारिश नहीं मिलेगी, जस्ट वो स्नोफॉल्स होते हैं एंड एवलांचेस होते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल लोगों ने ना, ये बीच बीच में वैली टाइप में आपको दिख रहा होगा, ऐसे कुछ पुराने वो जुगाड़ कुछ बैठाते हैं, उसके हिसाब से वो वैलीज में ऐसे एरिया में घर बने हुए हैं जहाँ पे बिल्कुल ही सेफ़ है। तो सोचो उनकी, मतलब वो क्या सोच के बनाते हैं। वो सारे सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद ही ऐसे जगह पे घर बनाते हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ रहता है। नहीं तो यहाँ अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, पूरा शहर के शहर पूरा एवलांचेस में ढक जाते हैं। बट ये बना हुआ है क्योंकि इनका एक कोई अपना मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से ये जज करके वहाँ पे घर बनाते हैं। तो ये सारे जो वैली आप देख रहे हो, ये हर जगह पे एवलांचेस आए हुए हैं। तो ये था एक्चुअली, जो हम वहाँ के लोकल से बात कर रहे थे, उन्होंने एक वो आइडिया बताया था कि ये इस बेस पे हम घर बनाते हैं। तो ये एक्चुअली मैं सिसु पहुँच चुकी हूँ। सिसु से आगे एक्चुअली आपको अटल टनल से 11 से 12 किलोमीटर लग जाएंगे। सिसु है तो वहाँ पे रास्ता मतलब वैसे ही है, आप जितना देखोगे ना ऐसे ही रास्ता है, बर्फ़ वाले हैं और हिली एरिया है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको सैंडी एंड ऐसे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा चिल्ला नहीं सके क्योंकि लैंडस्लाइड होते रहते हैं यहाँ पे, तो उस वजह से बहुत ध्यान से यहाँ जाना पड़ता है। और तो यही था एक्चुअली, मैंने ज़्यादा आगे जाने का कोई मतलब था नहीं क्योंकि मुझे वापस घर जाना था। तो ये सिसु का एरिया है। अब वहाँ से एक्चुअली वहाँ मुझे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था। ऑलरेडी जो मैंने अटल टनल्स के बाद देखा था वो बेस्ट था। इसके आगे अगर आप जाते सरचू, जो कि अराउंड 147 टू 148 किलोमीटर है यहाँ से, तो वो है। बट ये देखो एरिया, जो रास्ता मैं बता रही थी ना कि इस तरह से है, तो ये बहुत ही अच्छा व्यू था एक्चुअली, बट सेम टाइम बहुत डेंजरस था। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा था और आप यहाँ पे हॉर्न ज़्यादा बजा नहीं सकते। तो गैस देखो, एंड ये साइड साइड में जो भी हैं ये, क्योंकि बर्फ़ ही यहाँ पे पड़ते हैं, एवलांचेस आते हैं, तो आप बारिश की तो उम्मीद कर नहीं सकते। तो ये बैक टू अटल टनल हो गया है एक्चुअली। हम अब वापस ही जाने वाले थे। ये थोड़ा सा मैंने फ़ोटो शूट किया था। आई थिंक इसमें एक दो पुराने मेरे ट्रिप के भी पिक्स हैं। तो बहुत अच्छी जगह, तो बहुत अच्छी, अगर आप चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट अटल टनल हम क्रॉस करके अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं मनाली साइड में। तो ये लिटरली ये बहुत, क्योंकि पिछले वीडियो में भी आपको उस साइड से मैंने दिखाए थे, आने के टाइम तरफ से दिखाए थे, और यहाँ पे जाने के टाइम का व्यू है। तो हम पहुँच चुके हैं एक्चुअली अटल टनल। तो यहाँ से अब सीधा मनाली का ही रूट है। तो ये है अटल टनल का वहाँ। एंड पिछले वाले में मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया था कितना किलोमीटर है ये। ऑलमोस्ट 30 मिनट, 30 से 25 मिनट लगते हैं। तो वो उसको दोबारा दिखा के कोई फ़ायदा बनता नहीं बिना मतलब का खींचने का। तो बस ये एक्चुअली बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा ट्रिप था। और अगर आपका प्लान है तो आप आगे जाओ, सिसु से आगे निकलो, जो सरचू है, सरचू से आगे खारदुंगला वगैरह है, तो आप लेह लद्दाख के साइड जा सकते हो। बहुत अच्छी जगह है। बट सरचू में थोड़ा सा ऑक्सीजन का दिक्कत है, तो आप प्लीज़ ध्यान से जाना। अगर जाते हो तो वो सिलेंडर वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना, क्योंकि सेफ़र साइड हर लोग लेके जाते हैं। तो आप भी प्लीज़ लेके जाना क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गैस ये है, ऑलमोस्ट हम क्रॉस करने वाले हैं अटल टनल। एंड दिस वॉज अ वेरी नाइस। बहुत अच्छे से बनाया है यार, लिटरली बहुत अच्छे से। आप 25 से 30 मिनट इसमें गुजारते हो तो डैट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थोड़ा सा डर भी लगता है बट ठीक है। एंड ये हम निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट निकल चुके हैं यहाँ से। अब क्योंकि यहाँ आगे हमें जाना है, तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था रास्ते में। मनाली का रास्ता है ये एक्चुअली, और नीचे आप नदी भी देख सकते हो, टोटली ग्रीन है। बहुत जाम लगते हैं यार, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत आजकल क्राउड हो गया, क्राउडेड हो गया जो ये है मनाली एरिया ना। तो बर्फ़ भी आपको
अभी तो मैं अक्टूबर में गई थी, तो बर्फ़ मनाली एरिया में थोड़ा सा कम मिलेगा, बट आगे जब निकलोगे ना रोहतांग एंड रोहतांग से आगे निकलोगे तभी आपको थोड़े थोड़े बर्फ़ दिखेंगे, बट अटल टनल के बाद आपको ऑलवेज़ बर्फ़ मिल जाएंगी, तो आप उसकी टेंशन मत करो। ये व्यू देखो, पानी की नेचुरल वाटर ना कितना सुंदर दिख रहा था। एक्चुअली जाम लगा हुआ था बट कोई टेंशन नहीं था क्योंकि हमें व्यू अच्छे मिल रहे थे। अब यहाँ के पहाड़ के दोनों साइड के देखो, यहाँ पे ज़रा से भी आपने ड्राइविंग में प्रॉब्लम किया ना तो सीधा ही नीचे। इस वजह से हमने बेटर रुकने का ही प्लान सोचा कि वही सेफ़ है। आगे की जो भी गाड़ियां हैं उनको निकलने दिया, बट बहुत लंबी जाम लग रही थी, बहुत लंबी। क्योंकि ये एरिया ना ऐसा हो गया, इतना क्राउडेड हो गया, क्योंकि मनाली में आजकल कोई रुकता नहीं है। रुकते हैं बहुत लोग बट ना, अगर मेन व्यू आपको देखनी है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, बर्फ़ बर्फ़, क्योंकि मोस्टली आते हैं बर्फ़ वगैरह देखने के लिए। बट ये व्यू देखो, पहाड़ कैसे कट हुए पड़े हैं और कैसे मतलब झुका हुआ है टोटली रोड के ऊपर। तो ये व्यू बहुत अच्छे थे एक्चुअली। नो डाउट हमें जाम बहुत मिला था। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने एक एक घंटा तो नहीं, 20-25 मिनट हम रुके हुए थे, क्योंकि रास्ता ही क्लियर नहीं हो रहा था। यहाँ पे पूरा ये नदी का व्यू है, आसपास की नदी का व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे उतरने की जगह थी, आप उतर सकते थे, बट स्टिल मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं था कि आप उतर के नीचे जाओ, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता था। तो बट व्यू अच्छा था, आप ऊपर से देख सकते हो। एंड ये ऑलमोस्ट देखो मनाली हम पहुँचने वाले हैं। ये नदी है, नदी तो पूरा ग्रीन है। कैन यू इमेजिन कितना ये क्लियर एंड फ्रेश होता होगा। और यहाँ के पहाड़, सनसाइंस, मतलब ऐसे शाम होने वाले थे, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 3 से 4 बजने वाले थे वहाँ से वापस आते आते ना। तो हमें तो अब बस मनाली था, घर वापसी था, तो मनाली से डायरेक्टली चंडीगढ़ ये होते हुए ये देखो शाम के व्यू। और एक्चुअली पहाड़ी एरिया ना, यहाँ पे नेचुरल ज़्यादा है, क्योंकि इस साइड मनाली साइड में बर्फ़ आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट ये व्यू बहुत अच्छे थे, जो माउंटेन्स व्यू है ना। तो बस वही था, बहुत अच्छा ट्रिप था एक्चुअली। एंड ये व्यू थोड़ा सा बहुत शाम के टाइम है ना, बहुत अच्छे दिख रहे थे। हाँ। ये तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, दिल्ली ऑलमोस्ट कितने हैं, 320 किलोमीटर है आई थिंक, 500 कुछ है, 320 किलोमीटर तो चंडीगढ़ है। तो ये ऑलमोस्ट हम आ गए, निकल चुके हैं पहाड़ी एरिया से। अब जो प्लेन में एंटर करेंगे बेसिकली मनाली से, क्योंकि ये साइड में था ना, ये सारे पैराग्लाइडिंग वो सब होते रहते हैं ना कुल्लू मनाली वाले साइड में।
तो वो सारे दिख रहे थे, यहाँ पे देख रहे हो जो एडवेंचरस एक्टिविटी होते रहते हैं। तो ये पैराग्लाइडिंग सब कुछ यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट। वो जो एरिया एग्जैक्टली मैं भूल रही हूँ जो है ये एरिया। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर है, ओवरऑल हमें 550 किलोमीटर ट्रैवल करनी है। तो वो तो दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कैसे रास्ते हैं, वही ट्रैफिक ये सब। तो ये व्यू देखो, अभी निकलने का टाइम का व्यू, बिकॉज ये हिल स्टेशन है, इतना स्वीट होता है, इतना स्वीट आप नहीं बता। ये देखो फिर मतलब नदी भी थी, तो ये मनाली के पास जो नदी थी, तो थोड़े बहुत मैंने नदी में भी, कितना फ्रेश वाटर है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते इसकी आवाज़ में आपको, मतलब लिटरली नेचुरल वाटर है। ये व्यू देख के जब आप दिल्ली वापस जाते हो ना, तो वहाँ के पॉल्यूशन, जब आप वहाँ जो पॉल्यूशन वाले हवा में जब सांस लेते हैं तो फील होता है यार वापस जाओ, यहाँ पे कोई घर लो, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाओ। क्योंकि यार आजकल के जो जो प्लेन्स में, जो दिल्ली गुड़गांव वाले पॉलिटियन सिटी में जो पॉल्यूशन लेवल है ना, बहुत ज़्यादा है। अब लोग यहाँ भी आप साइड में देखोगे ना, इतने कचरे भरे भरे हुए, जो लोग जाते हैं, जो रैपर्स होते हैं, चिप्स के, कुरकुरे के सारे डाल रखे हैं, इवन वो बियर्स के बोतल वगैरह। तो इनको एटलीस्ट लोगों को इतना तो समझ होनी चाहिए कि आप अगर नेचुरल हिल स्टेशन में जा रहे हो तो गंदगी तो मत फैलाओ यार, ऑलरेडी आपने शहर में फैला रखी है गंदगी। तो यहाँ तो सेफ रखो यार, जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उन्हें तो बरकरार रखो। क्योंकि आपको इतना कॉमन सेंस होनी चाहिए कि यार जा रहे हो तो एटलीस्ट वो चीज़ बैग में रख लो, कहीं डस्टबिन दिखे तो डाल दो। बट नहीं, लोगों से ये नहीं होगा। क्यों करेंगे बिना मतलब के यार, यहाँ से तो वो चले गए, अब बाकी यहाँ के लोग देखेंगे कैसे सफाई करनी है। एंड ये तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखो, जो जहाँ जा रहे हो वहाँ पे एटलीस्ट गंदगी मत फैलाओ। तो ये ऑलमोस्ट देखो चंडीगढ़ एंड जिस बिलासपुर भुंतर एयरपोर्ट है वहाँ पे कुल्लू है ना, ये ऑलमोस्ट हम बहुत अब निकल चुके हैं वहाँ से। तो इसके आगे बस अब चंडीगढ़ वाले रूट मिलेंगे। एंड तो बस यही था यार, बस अच्छा था इनफैक्ट ना, ट्रिप बहुत अच्छा था, शॉर्ट ड्यूरेशन का था। बट मेरा एक्चुअली प्लान था कि मैं लेह तक जाऊँ, बट स्टिल इस टाइम में ना पता चलता है, इस टाइम में ये फील होता है कि यार काश जॉब नहीं होती। क्योंकि कई अब जॉब कर रहे हो तो आपको वापस जाना पड़ता है कि यार जॉब के लिए फिर वापस जाओ, क्योंकि कई जगह ना इंटरनेट अच्छा कनेक्टिविटी होता नहीं है। पिछले दिन तो मैंने कर लिया था, होटल से ही जॉब मतलब अपना कर लिया था जो शिफ्ट होती है। बट उस टाइम में ऐसा लगता है यार नहीं होनी चाहिए, टेंशन फ्री घूमो, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। बट घूमने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। तो बस बैलेंस रखो, जॉब भी करो, क्योंकि जॉब के बिना इतनी आज़ादी नहीं मिल सकती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और ऑब्वियसली मतलब उतना तो चलता है, क्योंकि अगर आप फ्री भी बैठ गए तो आप फिर बोर हो जाओगे। बट ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, इतनी तो कमियां होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाए तो फिर उसकी कदर नहीं होती। बट अच्छा है, लाइक करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, सब कुछ करो। अब ये आप देख सकते हो गुड़गांव पहुंच गए। एंड उस समय वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो बस हम पहुंच गए थे शाम, और आई थिंक सुबह पहुंचे थे हम, सुबह के टाइम में यहाँ पे बारिश हो रही थी। बस यही था गाइस, ये सरचू, रोहतांग एंड अटल टनल, 3-4 जगह हमने कवर किया। मनाली को क्रॉस करके चले गए थे, क्योंकि पहले भी हम बहुत मनाली में जा चुके हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय हिंद, बाय बाय।